नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत आपका बहुत स्वागत करता हूं गश्ती न्यूज़रूम में। आज की जो हमारी गश्ती न्यूज़रूम की जो मेहमान है वो बहुत खास हैं, वो हैं अर्चना चिटनीस जी। अर्चना चिटनीस जी मध्य प्रदेश बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं और 4 बार की विधायक हैं और बड़े लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कई विभागों की मंत्री रही हैं और ऐसा काम किया है जिसको लोग अभी तक याद करते हैं। अर्चना जी, आपका विस्तार न्यूज़ में बहुत स्वागत है। थैंक यू। विस्तार न्यूज़ से आपका परिचय तो होगा ही, तो बिल्कुल। किस रूप में देखती हैं हम? मैं इसको देखती हूँ एक नया पॉजिटिव अपकमिंग, थोड़ा एकेडमिक भी, मतलब आप इश्यूज़ को पीछे आपका जो पर्पस रहता है वो कंस्ट्रक्टिव रहता है, पॉजिटिव रहता है और मुझे लगता है कि दिस विल गिव यू ग्रोथ। हम लोग का मकसद भी इस प्रोग्राम का यही होता है कि आप जो जनप्रतिनिधि होते हैं आपको यहाँ बुलाएं, आपको दिखाएं कि हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसे काम होता है, कैसे हमारी खबरें आती हैं। जैसे हमारी इनपुट डेस्क होती है, आप जो भी बोलती हैं, आपके जो बयान होते हैं सब यहाँ आते हैं, हम लोग उसको फिर यहाँ वहाँ सब जगह करते हैं। ये प्रोडक्शन होता है और इस प्रोडक्शन के बाद फिर हम लोग आपको जो हमारा स्टूडियो है वहाँ से पढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ स्टूडियो ही दिखता है, मगर हमारा मकसद ये होता है कि आप सब लोग यहाँ देखें। सारे चैनल्स होते हैं जिनको हम लोग लगातार वॉच करते रहते हैं, कहाँ क्या होता है। किसी नेता का एक बयान या एक घटना थोड़ी देर में सब जगह आने लगती है। जो हम देखते हैं स्क्रीन, जी। उसके पीछे बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारा होमवर्क है, एनालिसिस है और उसके बाद चीज़ तैयार होके आती है हमारे पास। और कई बार ये होता है ना, आपके काम की जो चैलेंज है कि पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है। जी जी, आज क्या होने वाला है आपको पता नहीं है, बिल्कुल। और जो होगा यू हैव टू मेक इट प्रेजेंटेबल हाँ हाँ, एंड मीनिंगफुल आल्सो। और तुरंत फुरत। हाँ, तुरंत एक्सटेम्पोर टाइप का काम है ये तत्काल। बिल्कुल। और जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इश्यूज हैं, उसका अगर आपको मूलतः बेसिकली आपको समझ नहीं है तो आप उसको ना समझ पाओगे ना लोगों को दिखा पाओगे। ना समझा पाएंगे, तो ये बड़ा चैलेंज होता है। और हमारी पूरी युवा टीम है, रंजना को आप जानती हैं। बहुत अच्छा। अर्चना जी आई हैं, क्या पूछना चाहोगी? मैम, आप तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रही और महिला बाल विकास भी आपने संभाला है। अभी आपको क्या लग रहा है, महिला बाल विकास विभाग में कुपोषण को रोकने के लिए जिस तरीके से काम हो रहा है, या फिर जो पोषण आहार वहाँ पे दिया जा रहा है, उसमें कुछ ऐड ऑन और होना चाहिए, या फिर कुछ नए नए प्रयोग करने के लिए आप विभाग तैयार है? मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए जो पर्सपेक्टिव है, वुमेन पर्सपेक्टिव, वो बहुत शिफ्ट हुआ है, पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। अब कोई प्रधानमंत्री बनते से पहला वाक्य ये बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब वो बेटी बचाओ पर रुके नहीं। मतलब बेटी बचाओ इज वन एस्पेक्ट, बट बेटी पढ़ाओ इज मोर इम्पोर्टेंट। और अब डेवलपमेंट, वुमेन के लिए डेवलपमेंट के साथ से ज़्यादा वुमेन का डेवलपमेंट हो, उसके साथ साथ जो अप्रोच है वो वुमेन लेड डेवलपमेंट है। एग्जैक्टली। ये वो, और आप वो देख रहे हैं देश में, दुनिया में, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, और आप चाहे टेक्नोक्रेट्स देखें, एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, जुडिशरी में देखें, एग्रीकल्चर में देखें, एक्टिविज्म में देखें, महिलाएं हर तरफ आगे आ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर इतना हाँ, बड़ा हाँ, नाम दिया जिससे कि एक महिला सशक्तिकरण का एक नारा हो गया। और ये वो बेटियां हैं जो पीढ़ियों से देश की रक्षा और देश की सेवा में लगी हुई ऐसी बेटियां हैं हमारे देश की। जी, आप लंबे समय से चौथी बार की विधायक हैं। राजनीति आसान नहीं होती और फिर आप तो उस बैकग्राउंड की हैं, आपके पिताजी भी जाने माने नेता रहे, मध्य प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। तो आपने क्या सोच रखा था कि मैं भी राजनीति में ही जाऊंगी? मैंने ऐसा सोचा तो नहीं था कि मैं राजनीति में ही जाऊंगी। मैं मूलतः राज्य सेविका समिति की सेविका हूँ और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा प्रमुख रही। मैं यूनिवर्सिटी, हमारी जो दिव्य यूनिवर्सिटी है, उसकी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव रही। जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी वहाँ की मैं जॉइंट सेक्रेटरी रही और बड़ा टफ चुनाव होता था वो। हाँ हाँ, और अभी तो चुनाव, छात्र संघ के चुनाव उस तरीके से होते नहीं हैं। अब तो होते ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और तब जब विद्यार्थी परिषद का काम करते थे और उसके हम वर्गों में जाते थे, बहुत सारी बातें सुनते थे, जो लिटरेचर देखते थे, जो देश के बारे में आइडियोलॉजिकल समझ बनी, उससे ये लगा कि ये अपना जो ये जीवन है ये कुछ कर देने के लिए है, कुछ विशेष करने के लिए है, कुछ अच्छा करने के लिए है, और भारत की अस्मिता, मान सम्मान और भारत की सोच क्षीण ना हो जाए, उस दृष्टि से भारतीयता कमज़ोर ना हो, भारतीयता को मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ उस दिशा में काम आ जाए, तो काम करते चले गए। और एबीवीपी से बीजेपी और बीजेपी से जनप्रतिनिधि और मंत्री हुआ, वो कुछ समझ ही नहीं आया, वो तो काम करते 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 होता चला गया। क्या बात है। और निश्चित ही आपने इस तमाम काम के दौरान अपनी खूब पहचान भी बनाई है और पहचान भी ऐसी बनाई जिसे लोग याद करते हैं। आप
जिस भी विभाग में रही हैं, चाहे स्कूल शिक्षा हो, हायर एजुकेशन हो या महिला बाल विकास हो, हाँ, मेरे आपने पास अपनी स्कूल शिक्षा रहा, तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन रहा, हायर एजुकेशन रहा, सोशल जस्टिस रहा, सोशल जस्टिस और पशुपालन गौ संवर्धन भी मेरे पास कुछ समय रहा। और महिला बाल विकास। महिला बाल विकास 2 बार रहा, मतलब उमा जी के समय भी रहा, और अभी शिवराज जी के टाइम भी मेरे पास 2 बार महिला बाल विकास रहा। आपको हम अपने स्टूडियो ले चलना चाहेंगे। तो ये हमारा हाईटेक स्टूडियो है जहाँ पे हम लोग बैठ के न्यूज़ पढ़ते हैं। आमतौर पे लोगों को सिर्फ यही दिखता है। कैलाश जी को तो आप जानती होंगी। कैलाश जी के हर बात के पीछे कुछ ना कुछ बात होती है। नहीं, कुछ बात होती भी है और कुछ बात आप लोग निकाल लेते हैं। अच्छा, कैलाश जी आपके समकालीन रहे? कैलाश नहीं, विजयवर्गीय कैलाश जी सीनियर हैं मेरे आपके? मेरे सीनियर लीडर हैं। हाँ और जब वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, हाँ तब मैं स्कूल में थी, और जब वो कॉरपोरेटर थे, हाँ। तब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थी। और मेरे हस्बैंड समीर चिटनीस जी, उनकी जब वो महापौर थे, हाँ। उनके साथ कॉरपोरेटर रहे। ओके। और उस समय तो जो दो हमारा जो क्षेत्र क्रमांक 2 है, हाँ वो कोई ऐसा बीजेपी का क्षेत्र नहीं था, हाँ और बड़ा संघर्ष का समय था। और राजेंद्र धारकर जी इंदौर के संगठन को खड़ा करने वाले जन नेता भी थे, संगठक भी थे, और हम सब ने उनके साथ में मिलकर काम किया। और कैलाश जी मेरे सीनियर लीडर भी हैं, और कई मामलों में जिस प्रकार से वो मेहनत करते हैं, तो मैं तो सबसे इंस्पिरेशन लेती हूँ, और उनसे तो निश्चित तौर पर लेती हूँ। क्या बात है। तो ये हम लोगों ने कुछ आपके लिए कुछ तस्वीरें सजाई हुई हैं, और काफ़ी सारी तस्वीरें हैं आपके राजनीतिक जीवन की। कहीं आपने झाड़ू लगाई है, कहीं आपने खाना खिलाया है। कैसा लगता है आपको जब आप ये तमाम चीज़ें देखती हैं सारे मुख्यमंत्रियों के साथ? कभी आपने कल्पना की थी कि ये ज़िंदगी भी रहेगी आपकी? दरअसल मैं पहला चुनाव लड़ी 1998 में, और भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर ऐसा बहुत बार होता है, ना मैं कहीं टिकट मांगने गई, ना मुझे अपेक्षा थी, मेरी कल्पना भी नहीं थी। और वैसे पार्टी के संगठन ने इन्फॉर्म किया कि आपको नेपानगर चुनाव लड़ना है, और लड़ी, और 195 वोट से, 195 वोट से वो चुनाव में पीछे रह गई। अच्छा। अब वो जो 195 वोट की जो कमी कसक। थी, उससे ये रियलाइज़ हुआ कि हर वोट कितना इम्पोर्टेंट है, हर मतदाता कितना इम्पोर्टेंट है, हर कार्यकर्ता कितना महत्वपूर्ण है, और हर मतदान केंद्र पर अगर एक वोट और मिलता तो वो चुनाव में जीतती। तो मेरे जहन में तो लगातार ही रहा, मेरे ध्यान में, कि अटल जी की सरकार उस समय 13 दिन की एक वोट की कमी से गई, और मैं हर मतदान केंद्र पर एक वोट की कमी के कारण मैं वो चुनाव ना जीत पाई। तो बस तब से कमर कस के जी तोड़ मेहनत करके कि वाई आई फेल्ड पीपल, मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि मेरी पहचान मेरे काम से, मेरी मेहनत से, मेरी सेवाओं से होना चाहिए। यानी कि हार हार को सिखाती है। हार ही सिखाती है, हार सिखाती है। जीत सुख देती है, और आपको जो हार है या हानि है या अपमान है, वो सिखाता है। आपसे हम निवेदन करेंगे कि जिस तरीके से हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ बैठ के सामने देखेंगे तो आप न्यूज़ पढ़ती दिखेंगे। ओह, अच्छा जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जिस तरीके से हम लोग टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ते हैं, तो ये सामने प्रॉम्प्टर है, और आपसे गुजारिश है कि कुछ पढ़ के दिखाएं। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना चिटनिस, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़। मैं वर्तमान में बुरहानपुर से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की विधायक होने के से पहले मैं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रही, और मंत्री के रूप में मैंने लगातार सेवाएं दी हैं। और मेरे द्वारा सरकार के लिए किए गए कार्यों को देखने के लिए आप विस्तार से सुनिए विस्तार न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतने बेहतर तरीके से आपको चश्मा, बिना चश्मे के आपने देख लिया। नहीं, मैं अंदाज़ा लगाती हूँ। पॉलिटिक्स में ऐसा अंदाजा लगाना कितना काम आता है। अंदाज़ा आप तब लगा पाते हैं तब आपके पास, आप पीछे कुछ बैकग्राउंड में है। अच्छा। अगर पीछे खाली है तो फिर अंदाज़ा नहीं लग पाता। कई बार लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियन फैसला ले लेते हैं और जजमेंट गलत हो जाता है। हमने इस पिछले चुनाव में देखा कि कई लोग भाग के कांग्रेस में आ गए कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी के लोग थे वो, मगर यहाँ हार गए। वो कितने होशियार थे जिन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी में आना बेहतर है। आप मतलब आप उन 29 और 30 लोगों की बात कर रहे हैं, हाँ, जिसमें एक आपके पूरे विधायक भी थे। नहीं, वो आए नहीं, वो आए नहीं थे, मगर उन्होंने जो करना था वो भारतीय जनता पार्टी का पाला छू के चले गए वापस। मगर वो सारा वो बदलाव आपने देखा है अपने सामने कि कैसे वो सब लोग इस तरफ आ गए थे और सरकार बनाई। चुनाव के क्षेत्र में हार और जीत बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप जब किसी दायित्व पर होते हो, किसी जिम्मेदारी पर होते हो, तब आप परफॉर्म कैसा करते हो, वो महत्वपूर्ण है।
और जब आप दायित्व पर नहीं पहुंचते हो, जब आप ना मंत्री हो ना विधायक हो, आपके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, वह समय भी आपके पास बड़ा क्वालिटी टाइम होता है, सेवा करने की दृष्टि से भी, लोगों से संपर्क बढ़ाने की दृष्टि से भी, और खुद को डेवलप करने की दृष्टि से। बिल्कुल। तो मुझे लगता है आपने पिछले 5 सालों में अपने आपको बहुत बहुत बदला, बहुत नए सिरे से पेश किया और यही वजह है कि आप दोबारा फिर अच्छे मतों से जीत गए, जबकि ये चुनाव आपका हम लोग मान रहे थे कि बहुत कठिन चुनाव है। नहीं, सभी मान रहे थे चुनाव कठिन था भी, और बुरहानपुर अपने आप में कठिन जगह है चुनाव जीतने के लिए, पर सेवाएं देने के लिए बुरहानपुर बहुत पोटेंशियल है और बुरहानपुर में बहुत संभावनाएं हैं। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रवेश पर द्वार, है। हाँ, बिल्कुल। और रेलवे की दृष्टि से वो देश के सेंट्रल रेलवे के मुख्य मार्ग पर स्थित है। हमारे पास नेशनल हाईवेज भी हैं, स्टेट हाईवेज भी हैं। एक चीज़ बुरहानपुर की अगर हम थोड़ी ठीक कर लें, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी भर हो जाए, तो बुरहानपुर मैं समझती हूँ कि पूरे इंदौर संभाग का सबसे प्रोग्रेसिव जिला है। हमारे साथ अंचल एक छोटा सवाल भी पूछेंगे आपसे। मैडम, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, अभी मैं आपकी जब प्रोफाइल देख रहा था तो कई फोटो सुषमा स्वराज जी के साथ आपकी हमने देखी। आप काफी सीनियर मंत्री हैं, काफी लंबा अनुभव है राजनीति में आपका। अब जो महिलाएं राजनीति में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, चाहे वो विधायक के रूप में, सांसद के रूप में या मंत्री के रूप में, तो आप उनको क्या मोटो देना चाहेंगी, क्या लेसन देना चाहेंगी कि किस तरीके से काम करें? इस समय तो इतनी अच्छी स्थिति में सारा हमारा महिला नेतृत्व है कि जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब देश में महिलाओं के लिए पार्लियामेंट और असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन का बिल पास हो चुका है। आने वाले चुनाव में ये परिस्थितियाँ हम एग्जीक्यूशन के स्तर पर देखेंगे। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब स्थानीय निकायों में 50% से अधिक महिला रिप्रेजेंटेशन है। रिजर्वेशन 50% है पर रिप्रेजेंटेशन उससे ज़्यादा है जी। और आदर्श हमारे सामने एक जनसेवक के तौर पर जो होना चाहिए वो राजयोगिनी पुण्य श्लोक अहिल्या माता का होना चाहिए। 300 साल से वो महेश्वरी कपड़ों का, साड़ियों का, इट इज़ ऑन गोइंग। साथ में सारे देश में जो उन्होंने धर्म, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, कुएं, बावड़ी, घाट सबके लिए काम किया। और मैं बहनों को ये कहना चाहूँगी कि उन्हें आदर्श मानने से प्रेरणा मिलेगी, कभी ताकत कम नहीं होगी, कभी कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। अपने व्यक्तिगत जीवन के दुख, अपने व्यक्तिगत जीवन की अपेक्षाओं में कुछ कभी कम, कभी पूरे होती हैं, कभी नहीं भी होती हैं, पर नेता को, जो जनप्रतिनिधि है, उससे रोने का अधिकार नहीं है। उसका काम बाकी के आंसू पोंछना है, खुद आंसू बहाना नहीं। वही प्रेरणा हमें अहिल्या माता से मिलती है। अपने साथ जो मर्जी हो जाए, पर मेरी जो जिम्मेदारी है उसमें मैं कोई कमी नहीं करूँगी, कोई कसर नहीं करूँगी। और महिला को परमात्मा ने सेवा करने की एक विशेष स्वभाव दिया है और वो स्वभाव जनप्रतिनिधि के नाते से बहुत काम आता है। आपने बड़ी बात की है कि जो महिलाएं होती हैं उनमें जन सेवा का एक खास गुण होता है और यही वजह है कि मैं मानता हूं कि जो वो महिला जनप्रतिनिधि हैं बहुत बेहतर परफॉर्म करती हैं और हमारे देश में बड़े बड़े। मगर आप किस महिला नेत्री से, राजनेता से प्रभावित रही हैं? मैं जिस आइडियोलॉजी से जुड़ी हूँ वो आइडियोलॉजी हमें भारत की ज़मीन से प्रेरणा के स्रोत दिखाने का एक बहुत अच्छा काम करती है। और आप अगर इतिहास देखें, अहिल्या देवी से लेकर झांसी की रानी से लेकर तमाम ऐसे व्यक्तित्व दिखते हैं। और जब आप अपने देश की तरफ देखें तो वैचारिक दृष्टि से दीनदयाल जी ने हमें एकात्म मानव दर्शन दिया। वो आप तो खुद पढ़ने लिखने में बड़ा रुचि रखते हैं और आपने पढ़ा ही होगा। एकात्म मानव दर्शन की समझ व्यक्ति को मन की शांति और दिमाग की परिपूर्णता, निर्णय लेने का सही तरीका सिखाती है। और दीनदयाल जी न केवल मेरे, हम सब के प्रेरणा के स्रोत हैं, जो जीवन, अपने जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन जीने तक का हमें रास्ता दिखाते हैं। अटल जी इस देश के एक बहुत महान नेता हुए निश्चित तौर पर। और अटल जी के साथ साथ हमने अडवाणी जी को एक संगठक के तौर पर हमने देखा कि उन्होंने कैसे आने वाली पीढ़ी को उन्होंने खड़ा किया और देश को एक बड़ा सुचारू मजबूत संगठन उन्होंने हमें दिया। और हम तो जिस प्रदेश से आते हैं वो कुशाभाऊ ठाकरे जी का प्रदेश है, जिन्होंने अपने लिए कुछ चाहा ही नहीं और आइडियोलॉजी के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम वे करते रहे। और केवल छोटी सी अटैची में, 2 धोती 2 कुर्ते में उनका जीवन पूरा हो गया। जिसने ऐसे आदर्शों को नज़दीक से देखा हो और ईश्वर की कृपा से अब काम करते करते करते
अब जब इस देश की उस काल में हम खड़े हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है, यही समय है, यही समय है, भारत का अनमोल समय है। आज हमारी दिल्ली से लेकर गली तक सरकार एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक मेजर पोर्शन ऑफ द कंट्री में है। और हम देखते हैं कि कैसे चैलेंजेस को आज के 14 साल पहले देश की प्रति व्यक्ति आय कैसी थी, आज के 14 साल पहले देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, जो पूरा स्पेस है उसमें भारत के पास कितनी स्पेस थी, आज कितनी स्पेस है। और इन सारी चीज़ों को, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे हमारा जो शिक्षा के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो, चाहे आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर ज़िला 75 तालाब रोजगार गारंटी से बना ले, जन भागीदारी से बना ले। तो जब ऐसा नेता देश का नेतृत्व कर रहा हो तब मुझे लगता है कि ना एनर्जी कम होती है, ना दिशा व्यक्ति भटकता है। आपकी एक फोटो हमारे पास थी, वैभव दिखाना जरा। ये आपकी बेटी की शादी का कार्ड जी हाँ, था जी हाँ, और उसकी जी हाँ। बड़ी चर्चा हो रही थी कि इसमें बहुत सारे नए तरीके से आपने पर्यावरण वाली चीज़ों का ध्यान रखा, केले के तंतु, रेशे, क्या खास बातें थी इसमें? हमारे यहाँ पर दुनिया को पेपर देने वाले सबसे पुराने और सबसे पहला देश हम हैं। हो। दुनिया को लिखना बताने वाले, लिपि देने वाले, इंक देने वाले हम वो देश हैं। और विवाह का संस्कार हमारे यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। अपने घर के विवाह के प्रसंग पर मैंने हमेशा इसका प्रयास किया कि जो कार्ड हो वो हैंडमेड हो, जो कार्ड हो वो इस बार जो आप देख रहे हैं इसको, वो केले का रेशा, हाँ। गोबर और कपास से बना हुआ कागज है। जो आप पेंटिंग देख रहे हैं उसमें आपको मुस्कुराते हुए सूर्य भगवान दिख रहे हैं जी। और उनकी मुस्कुराहट हम तक पहुंचाने के लिए एक पेड़ दिख रहा है। और पेड़ है तो एक तरफ भगवान भी है, इंसान भी है, मधुमक्खी भी है और बंदर भी है, चिड़िया भी है, मोर भी है। सब कुछ संसार में तब तक है उत्सव जब तक पेड़ है, और अगर पेड़ नहीं है तो सूर्य भगवान की मुस्कुराहट नहीं पहुंचेगी। और आपके निर्वाचन क्षेत्र की पहचान केला भी है। निश्चित तौर पर आपका इलाका सबसे बड़ा केला का उत्पादक जिला है। इकोनॉमी हमारे यहाँ के केले पर ही निर्भर है। जी, मैं खाने पीने का शौकीन था, केले देख के मैं अभी गूगल पे यही सर्च कर रहा था कि बुरहानपुर में खासियत क्या है। मावा की जलेबी का जिक्र हो रहा था, लंच टाइम था, याद भी आ गया, तो मैंने कहा पूछूंगा तो क्या खासियत है मावा की जलेबी, और इसके पेटेंट के लिए, जीआई टैग के लिए आप कोई प्रयास कर रही हैं? नहीं, इस पर प्रयास हुआ है। और बुरहानपुर की मावे की जलेबी, बुरहानपुर का दरावा, बुरहानपुर का चिड़वा, बुरहानपुर की गाठियाँ सेब, मतलब सब्जी वाली सेब हमकी बड़ी विशेष होती है। और बुरहानपुर का हर व्यक्ति मुझे तो बहुत विशेष लगता है। और वहाँ पर व्यक्ति जन्म लेते से रोता नहीं है, कविता करता है, शेर बोलता है। क्या बात है। ऐसे बुरहानपुर एक जमाने का बहुत बड़ा शहर है, और वहाँ पे कहा जाता है कि जो ताजमहल के पहले वहाँ शाहजहां ने मुमताज़ बेगम को वहाँ दफनाया भी था, तो उस सब को रिनोवेट करवाने की कुछ कोशिश कर रही हैं आप? बुरहानपुर को लोग फारूकी वंश और मुगलों के पीछे देख नहीं पाते वो क्योंकि हमने अपनी हिस्ट्री को सही तरीके से हमने प्रेजेंट नहीं किया। फतेहपुर सिकरी के अलावा आज का वर्तमान का कोई शहर आक्रांताओं ने नहीं बसाया है। और हमारा बुरहानपुर पौराणिक शहर है, उसका पुराणों में बार बार उल्लेख है, उसे दक्षिण की काशी कहा जाता है। तो किस नाम से उल्लेख है? और भ्रग्नपुर का पुराना नाम था, भ्रग्नपुर, जो कालांतर में शायद भ्रग्नपुर कठिन रहा होगा उच्चारण में, तो ब्रह्मपुर हुआ और कहीं बाद में आके वो बुरहानपुर हुआ। और बुरहानपुर हर युग में बसता रहा है और हर युग के साथ वो खत्म हुआ, फिर पुनः खड़ा हुआ और ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर बसा है। और माँ ताप्ती की जियोलॉजिकल एज गंगा माँ से ज़्यादा है। गंगा अवतरण भगीरथ ने किया, पर ताप्ती मैया गंगा जी से बहुत पहले से धरती पर अविरल बह रही है। मैम, ये अमर हैं, हमारे सहयोगी हैं, आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। राजनीति में जब आप होते हैं तो आपको निजी इच्छाएं एक तरफ रखनी होती है। कई बार आपको कुछ, आप निजी तौर पे कुछ करना चाहें लेकिन उस दिखावे से भी बचना होता है, कई मर्यादाएं होती हैं, सब कुछ होता है। और निजी राजनीति में कहा जाता है आपने निजी इच्छा अगर बता दी तो फिर थोड़ा सा फाउल हो गया, ऐसा मानते हैं। आप मंत्री रही, फिलहाल अभी विधायक हैं, तो आप समझ नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहीं वो टीस रहती है कि यार नहीं, काम तो मैंने अच्छा किया था, मुझे और मिलना चाहिए था, या अभी भी मुझे किसी बड़े पद पे, मतलब ये पद होना चाहिए मन में? अमर का जैसा नाम है, अमर की बात भी वैसी ही है और बुरहानपुर की जलेबी जैसी बात। हाँ?
ये जो राजनीति का क्षेत्र है ना, ये संसार का सबसे कम्पिटिटिव एरिया है। जी। अगर आपके पास भोपाल में इतने चैनल्स थे, आपका चैनल आया, वो खड़ा हो गया, 4 और आएंगे, वो भी अपनी जगह बना लेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट जितने हैं और आ जाएंगे, उनके लिए जगह बन जाएगी, वकील जितने हैं और आ जाएंगे, उनके लिए भी स्पेस क्रिएट हो जाएगी, है ना। और चाहे इंडस्ट्री हो, हर कोई अपने लिए कम ज़्यादा स्पेस बना ही लेता है। और ये क्षेत्र वो है जहाँ पर एक क्षेत्र में एक ही पार्षद होगा, 1.5 नहीं हो सकते, 1.25 भी नहीं हो सकता, एक ही विधायक होगा। मतलब यहाँ पर कुछ ग्रे एरिया नहीं है, इट इज़ इधर वाइट और ब्लैक, इधर यू आर देयर और यू आर नॉट देयर। नहीं, तो आप ये कहना चाहती हैं राजनीति में देयर शुड बी अ लाइन, यू शुड फॉल इन और नहीं, आउट? मुझे ये लगता है कि अगर आप पद के आधार पर ही अपनी सफलता का आकलन करोगे और पद की प्राप्ति से जीवन का संतोष और आनंद और सेंस ऑफ अचीवमेंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपको कुछ मिला है। आपका ध्यान वहीं जाएगा कि मेरे को ये और मिलना चाहिए थी, क्योंकि परमात्मा ने हमको जब दुनिया में भेजा ना, हर एक के कान में ही बता दिया कि तेरे से ज़्यादा अकलवर और कोई नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में क्षमतावान कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त है, अंबार है। मुझसे बेहतर बहुत लोग हैं, मुझसे ज़्यादा काम करने वाले बहुत से लोग हैं। मुझे मेरी पार्टी ने 6 बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया, जिसमें तो 2 बार मैं हारी और मुझे फिर अवसर दिया। और अगर मुझे वो अवसर भी ना मिलता तो मैं आज जनसेवा करने की परिस्थिति में जैसे अभी हूँ वैसे नहीं कर सकती। और मैं हूँ विधायक चुनी हुई बुरहानपुर की, बुरहानपुर से मैं हूँ, लेकिन मैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश से हूँ। मैं सारे मध्य प्रदेश की किसी भी समस्या को अंडरलाइन कर सकती हूँ, किसी भी क्षेत्र का मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ। मंत्री होती तो एक विभाग देखती, जब विधायक हूँ तो सारे मध्य प्रदेश की हर विभाग की बात मैं कर सकती हूँ जनहित में। नहीं, चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छा जवाब है। और इसी जलेबी के सवाल का आपने बड़ा विस्तार से जवाब दे दिया। इन दिनों मैंने आप देखा आपकी बहुत रुचियां हैं, बहुत, आप गांधी दर्शन के बारे में बहुत अच्छा रुचि रखती हैं, आप गौ संवर्धन के बारे में आपकी मास्टरी है, आप वाटर रिचार्जिंग के बारे में, पर्यावरण के बारे में। तो इन दिनों क्या कर रही हैं आप? एक तो जो वृक्षारोपण इशू है, वनीकरण को हम कॉन्स्टेंटली वन संस्कार अभियान के तौर पर हम करते हैं। शुरुआत में तो हम जहाँ पौधा लगाते थे वहाँ 211 रुपये पौधा लगाने वाले से पैसे लेते थे, तब तो हम पौधे को संभाल पाते थे। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर लगातार काम किया ही है। आप जानते हैं, मैंने हिंद स्वराज और एकात्म मानव दर्शन परस्पर पूरक 8 दिन तक भोपाल जैसी जगह पर हम एक पुस्तक पढ़ने के लिए एकत्रित हुए। तो क्योंकि अगर आप वैचारिक तौर पर आपके अंदर अगर वैचारिक स्ट्रेंथ है तो आप ना सफलता से का अजीर्ण आपको होता है, ना असफलता से आपको घबराहट होती है। तो पढ़ना बहुत हेल्प करता है, आपको अच्छे समय में काम करना भी सिखाता है, कमज़ोर समय को में भी बेहतर तरीके से अपने आप को कैसे ज़िंदगी का इस्तेमाल करना वो सिखाता है। और मैंने तो ये सीखा है, ये समझा है, बहुत लंबी योजना ना बनाओ, लिव वन डे एट ए टाइम। आज मैं जो बेस्ट कर सकती हूँ आज कर लूँ, कल सुबह उठी तो बचे काम फिर कल से सुबह से शुरू कर देंगे। क्या बात है, आपने ये नई सीख दी हम लोगों को कि आज में जियो। मगर आपकी एक पहचान ये भी है कि आप मध्य प्रदेश की वेल ड्रेस एमएलए हैं, मिनिस्टर रही हैं, और आपको देख के लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश की सुषमा स्वराज हैं वो आप, मेरी बात, वैसे ही मैं बोलती हैं, वैसे पहनती हैं। सुषमा जी के साथ जो सानिध्य रहा, सुषमा जी के साथ पास से उनको काम करते हुए देखा, उनको काम की तैयारी करते हुए देखा, उन्हें चुनाव लड़ते हुए देखा, उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते देखा। पर सुषमा जी के व्यक्तित्व में एक ऐसी विशेषता थी कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखती थी। हर परिस्थिति में उनकी निर्णय लेने की क्षमता ज़बरदस्त थी। और वो जो समय, एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी समस्याओं को लेकर किसी के पास मत जाओ, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकालो। ये अपने आप में बड़ी बात थी। ये तो कई बार आप जो राजनीति की बात कर रहे हैं ना, इसमें एक आयरॉनिकल बात ये है कि जिन्हें कम मिलता है उनके संतोष ज़्यादा होता है, और जिन्हें ज़्यादा मिलता है वो दुखी ज़्यादा रहते हैं, वो ज़्यादा कंप्लेनिंग करते हैं। तो टू नॉट टू गो टू एनीबडी विद योर कंप्लेंट्स, तो ये एक बड़ी चीज़ मैंने उनसे सीखी। और उनकी अध्ययनशीलता, उनकी प्रशासनिक क्षमता, एक संगठक के तौर पर उनकी समझ, और इन
कहीं पे भी मैंने ये देखा कि वो कितनी वो नॉलेजेबल थी, फिर भी वो बिना सब्जेक्ट की तैयारी के नहीं, वो कहीं नहीं जाती थी। ये सोनिया है मैम, ये कुछ जानना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे। नमस्ते मैम। मैं जब से आपको आई मैंने आपको देख रही हूँ इतनी देर से, आपका लुक वाइज आप इतने अच्छे हो, आपका बोलने में इतना कॉन्फिडेंस, और पॉलिटिक्स में तो आपने बहुत ही अच्छा काम। कभी आपने सोचा कि आपको मूवी में एक्टिंग में जाना चाहिए? आपकी स्किन मतलब इस टाइम तक आपकी स्किन इतनी अच्छी फ्लॉलेस है। ना मतलब जब ये इस टाइम तक कह रही हैं तो ये मुझे मेरी उम्र का एहसास कराने की कोशिश कर रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप उस टाइम पे आप कितने अच्छे होंगे। कभी आपने सोचा ऐसे मूवी में एक्टिंग में जाने के लिए? टिप्स लेना चाहते हैं? नहीं, हाँ, मैं tips भी चाहूंगी। उल्टा मुझे ये लगता है कि फिल्मों का हीरो होने से रियल लाइफ हीरो होना बेहतर है। हाँ क्या बात है, सही कहा। रियल लाइफ हीरो रही है, और निश्चित आप पॉलिटिशियन से हम सब लोग बहुत सीखते हैं कि कैसे हम लोग अच्छा करें, बेहतर करें, और हमारे जनप्रतिनिधि कैसे हों। तो निश्चित ही आप उन जनप्रतिनिधियों में से हैं जो बहुत सिखाती हैं, समझाती हैं, और जिस पे हम लोग गर्व कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप देखा ना कहाँ से आपको, किन लीडर्स से आपको प्रेरणा मिली। तो छत्रपति शिवाजी महाराज से तो जो सीखने को मिलता है कि एक छोटे से राज्य के वो शासक थे, और उनकी दृष्टि जो थी वो हिंदवी स्वराज की थी, राष्ट्रीय स्तर की थी, देशव्यापी थी। तो आदमी का काम, चाहे वो पार्षद हो, चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, पर सोच का स्तर राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए, देश का होना चाहिए। ये हमारे बहुत उत्साही सहयोगी हैं, आपसे कुछ पूछना चाहिए। मेरा ये सवाल ये है कि जब आप राजनीति में आए तो आपकी राजनीति में आने की प्रेरणा कौन सी रही, और सबसे बड़ी चुनौती है जो चैलेंजेस रहा वो कौन सा रहा आपका? प्री इंडिपेंडेंस टाइम से लेकर हमने इस देश में सोशल लीडरशिप भी ज़बरदस्त देखी है, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप भी बहुत ज़बरदस्त देखी है, और इस देश की जो प्रज्ञा है वो ऐसी है कि भारतीय होना ही अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है। टू बी एन इंडियन इज़ एन ऑनर एंड ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। राजनीति में आने की कोई बहुत ऐसी प्लानिंग नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, और बस संगठन का और वैचारिक काम करते गए। और हमारे दल में तो कार्यकर्ता अपने बारे में विचार करता ही नहीं, पार्टी तय कर लेती है इसको किसको कहाँ उपयोग करना, कैसे करना। एक नन्ना वाला कौर है, ये भी आपसे कुछ क्या पूछना चाहोगे? मैं भी राजनीति में आना चाहता हूँ। अरे इसके वाह। लिए क्या करूँ, क्या तैयारी करूँ अभी से, और किनको अपना इंस्पिरेशन मानूँ आज के समय में? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो और फिर सेवा भी करो, पढ़ो भी, और अच्छी लोगों के साथ में कीप अ गुड कंपनी। अगर आपके पास टीम अच्छी है, आपके मित्र अच्छे हैं, आपकी टोली अच्छी है, और एक अच्छे दल का बैकग्राउंड है, बस सेवा का भाव अंदर गहरा है, और साथ में धैर्य ज़रूरी है। और फिर बचपन में हम एक कहानी पढ़ते थे कि एक लोमड़ी को अंगूर चाहिए थे, वो बहुत कूदी उछली, नहीं मिले, तो वो ये सोच के हंसती मुस्कुराती चली गई कि नहीं, अंगूर मिले नहीं तो खट्टे हैं। अगर अंगूर जो मिल जाए वो मीठा है, जो ना मिला वो खट्टा है। तो ये राजनीति का सार आपने बता दिया, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पर्सनली आपसे एज एन जर्नलिस्ट मैं आपसे बहुत प्रभावित रही हूँ। जी, और My आज pleasure. के जर्नलिज्म में आप पढ़ने का, लिखने का, और रिलेशनशिप्स को, दोस्ती को, संबंधों को निभाने का जो आपका विशेष गुण है, उसको मैं प्रणाम करती हूँ। नहीं, चलिए, आप जैसे लोगों की संगत रही, लगातार सीखता रहा, उसी का असर है। तो चलिए, ये थी अच्छा चिटनी सी, जिनसे हमने बहुत अच्छी मुलाकात की। अगली दफ़ा गश्ती न्यूज़रूम में आपकी मुलाकात किसी ऐसी ही और शख्सियत से करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।